Hello students. In last classes we studied about the transpose of the matrix, okay, symmetric, skew-symmetric of the matrices, and now we are shifting on inverse of a matrix. It's very important topic of matrices. और मैट्रिक्स में हमें इन्वर्स निकालना के क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते हैं और इसी पर हम बात करेंगे. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट वन इज़ द क्रैमर मेथड, उसे कहते हैं एडजॉइंट मेथड, एंड सेकंड वन इज़ अ रो एलिमेंट्री मेथड. तो दोनों की हम बात करेंगे. यहाँ पर हम पहले शुरुआत करते हैं एडजॉइंट मेथड से. कैसे निकालते हैं इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स. सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हम निकालते हैं को फैक्टर. मैट्रिक्स का निकालते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स, राइट. पहली कहानी. उसके बाद में फिर इस को फैक्टर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका जब ट्रांसपोज निकालते हैं को फैक्टर मैट्रिक्स का, उसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. देन निकालते हैं एडजॉइंट. निकालने का फार्मूला आपको समझ में आ गया. को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए. फिर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. जो मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं और फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हैं. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, और इस साल भी हमारे डिटर्मिनेंट पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. देन इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा. देखिए, हमने निकाला पहले एडजॉइंट, निकाल दिया डिटर्मिनेंट, और सीधा फार्मूला बन गया ए इन्वर्स का. ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए. तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम. तो देखते हैं कि को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं. को फैक्टर के पहले यहाँ पर माइनर्स भी पहले पूछा करते हैं. थोड़ा समझ में आ चाहिए कि माइनर क्या होता है. बहुत सिंपल है. माइनर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए का माइनर क्या होगा. इसके भी 4 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स होंगे. M11, M12, M21 and M22, right. There are 4 elements of minor of matrix A. तो M11 क्या होगा. M11 मतलब हमें A11 का माइनर निकालना है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट मतलब A22, राइट. तो A11 का माइनर क्या हो गया A22. A12 का माइनर क्या हो गया A21, राइट. आपको समझ में आ रहा होगा ये बात. क्या है A21 का, सॉरी A12 का A21. क्या है A21 का माइनर A12. क्या है A22 का माइनर A11. तो ये चारों माइनर समझ में आ गए. माइनर के बाद में निकालते हैं को फैक्टर्स. माइनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे को फैक्टर भी आप फाइंड कर सकते हैं. माइनर्स और को फैक्टर में अंतर होता है उसके साइन का. यहाँ पर कोई साइन यूज़ नहीं करते हैं, सीधे एलिमेंट्स की बात करते हैं. लेकिन को फैक्टर जब हम निकालते हैं तो साइन काम करता है. समझिए बात को. C11 निकालना है, मतलब A11 का को फैक्टर C11. यहाँ पे भी जो बनेगा मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स बनेगा C11, C12, C21 एंड C22. ये मैट्रिक्स बनने वाला है को फैक्टर मैट्रिक्स. इसको CIJ भी बोलते हैं, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स. ओके, व्हाट इज C11. सबसे पहले हमको इसका चाहिए साइन. तो साइन कैसे फाइंड करेंगे. हमेशा करेंगे -1 की पावर 1+1. ये जो एड्रेस है 1+1. और सेम A11 का डायगोनल मतलब A22, सेम जो माइनर हमने किया था. तो ध्यान देखिए, इसको बड़ा आसान है. -1 की पावर 1+1, इससे साइन डिफाइन होगा, स्पेसिफाई होगा. और A22 तो है ही इसका डायगोनल, राइट. उसी प्रकार से A12 का -1 की पावर 1+2. 1+2 कहाँ से आया. ये एड्रेस है 1 और 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है इसलिए. और A21 क्यों आया, क्योंकि A12 का डायगोनल, ठीक है. तो यहाँ पर प्लस माइनस के साइन बस केवल लगेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा. ये भाई हुई हमारी 2x2 के मैट्रिक्स की. अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स करें तो कैसे निकालते हैं को फैक्टर. वहाँ पर तो डायगोनल में एक एलिमेंट नहीं होगा, वहाँ तो और एलिमेंट्स होंगे. देख लेते हैं. मान लीजिए ये एक मैट्रिसेस है, 3x3 का मैट्रिक्स है. नाउ C11 -1 टू पावर 1+1, राइट. निकालना है A11 का को फैक्टर. तो A11 के सामने जो रो है और कॉलम है उसे कैंसिल कर दिया.
तो बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं लिखे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ध्यान रहे डिटर्मिनेंट है ये, राइट, -1 + 1 और A22 A23 A32 A33, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे कैसे करते हैं, A22 इंटू A33 और माइनस A23 इंटू A32, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। उसी प्रकार से हमें चाहिए C12, अब C12 करना है, मतलब C12 के साथ में जो है, C12 के साथ में जो है, ओके नाउ A12 की बात कर रहे थे हम लोग अभी, हाल बीच में फ़ोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया। सो C12 फाइंड करने के लिए हम A12 की रो और कॉलम को एलिमिनेट करें, तो बचे हुए एलिमेंट है A21 A23 A31 और A33, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट, विथ साइन। यहाँ पे 1 + 2 है मतलब 3 है, -1⁻3 ऑड नंबर है, आएगा माइनस, तो इसका आंसर पहले यहाँ लिखेंगे माइनस और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और ये करने के बाद में हमको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, समझ में क्वेश्चन से ही हम बात को और क्लियर करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें लिखा हुआ नहीं है कि एलिमेंट्री से करना है, तो जब एलिमेंट्री नहीं लिखा हुआ है तो हम एडजॉइंट से ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन सामने हमारे है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। नाउ पहले हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। अब C11 -1 की पावर C+1 + 1, C11 मतलब 11 मतलब ये 117 है, तो यहाँ पे गया और ये गया, क्या बचा 0 5 9 -5, राइट। तो -1 की पावर 1 + 1 मतलब इवन नंबर है, इट विल बी पॉजिटिव, और सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट, सॉल्व कैसे करते हैं, 0 × -5 मतलब 0, एंड -5 × 9 मतलब 45, तो आंसर विल बी -45, और साइन तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये है, राइट, ये तो एलिमेंट के आंसर ही आया है। आगे बढ़ते हैं C12, अब देखते हैं C12 को, तो C12 करने के लिए हमें 1 2, दिस इज 1 2, एंड विल एलिमिनेट द line and column, row and column of 1 2, -1 5 8 -5, okay, 1 + 2 में ऑड नंबर, -1 to पावर ऑड नंबर मीन्स माइनस, बाहर क्या आएगा माइनस, 1 × 5 -1 to -5 मतलब 5 माइनस 8 × 5 मतलब 40, तो 5 - 40 मतलब -35, बाहर माइनस ऑलरेडी है, अंदर कितना आएगा -35, सो इट विल बी पॉजिटिव 35 +35, दिस इज +35। ध्यान से देखिएगा, है ना, एक और निकाल रहे हैं, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। थर्ड की बात करें C13 मीन्स 13, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -1908 -1908, 1 + 3 मीन्स 4 पॉजिटिव, मतलब बाहर आएगा प्लस, एंड इनसाइड ऑफ द मैट्रिसेस सॉरी डिटर्मिनेंट -1 9 -9 एंड 0 × 8 -0, सो इट विल बी प्लस बाहर है, एंड -9, सो इट विल बी -9, तो ये आ गया यहाँ पर -9, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है अब C21 मीन्स ये 21 है, सो यहाँ से ये वाला कैंसिल रो और ये कैंसिल रो, -4 6 9 -5 एंड सेम। तो सेम तरीके से हम यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे, राइट। तो कोफैक्टर्स एक बार आपके आ गए, उसके बाद में हम निकालेंगे उसका ट्रांसपोज, और उसे कहेंगे एडजॉइंट। देखते हैं C31 C32 C3। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जैसे C11 -45 C11 C12 C12 C13 कोफैक्टर, ठीक है, ये आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा एडजॉइंट। देखते हैं आगे, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है,
जो हमने पीछे लिखा था कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। और यहाँ पे निकाला इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ सी आई जे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज कर दिया। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज निकालना। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो क्वेश्चन दिया है, ध्यान रखिए कई बार स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, नहीं, जो क्वेश्चन दिया है ए, जो क्वेश्चन ए दिया हुआ है हमें निकालना इसका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, नहीं आता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई -509, -509। फार्मूला क्या है? फार्मूला है ए इनवर्स 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a, ए इज़ ए -509, एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ फाइंड किया, दिस इज़ द आंसर। ये हमारे गिवन मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है। वन प्रॉपर्टी इज देयर कि अगर हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो मिलना चाहिए हमें आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और ए है 3/3, तो क्या आंसर आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो जो हमारा आंसर आया है यहाँ पर ए इनवर्स, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए ए से, ए मतलब ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको मिलना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये मिलता है तो आपका ये ए इनवर्स सही है, इसे आप खुद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। 2/2 का भी सेम तरीका होगा, जो क्वेश्चंस इनवर्स के दिए गए हैं 3.4 में। 3.4 में हमें एलिमेंट्री मेथड भी करना है, और एडजॉइंट लिखा नहीं है लेकिन उसको हम एडजॉइंट से भी करेंगे। तो आप लोग 3.4 के क्वेश्चंस एडजॉइंट से करके देखिए, आपको समझ में नहीं आते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके बाद में हम लोग एलिमेंट्री मेथड करेंगे इनवर्स का। सो थैंक यू वेरी मच। ये इस क्लास को हम यहाँ वाइंड अप कर रहे हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।